मोनिका 21 साल की एक नव युवती थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात के तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। रोज की तरह अपना काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। साइकिल को पार्क करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बार बार जल बुझ रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब ट्रेन आई तो आज उसमें कुछ गिने चुने पैसेंजर ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया, अपनी आंखें बंद की और अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? मोनिका ने जवाब दिया, हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूं, आप चिंता मत करो। बात करते हुए मोनिका ने अपनी आंखें खोलीं और कोच में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। न तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और न ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। मोनिका ने घबराकर फोन पर कहा, पापा, यहां सारी लाइट्स ऑफ हैं और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। पापा ने कहा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है? मोनिका बोली, पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूं यहां। यह सुनकर पापा चौंक गए। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहां पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मोनिका ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर यह ट्रेन हर 10 से 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह अभी कहां पर है। वह दौड़कर ड्राइवर के केबिन के पास गई और उसे लगातार खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। डर से मोनिका की सांस उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत गए। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगी। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक गई। बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था। मोनिका ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। उसने कहा, पापा, यह कौन सा स्टेशन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं? पापा ने कहा, बेटा, एक बार अपने फोन में लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहां पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका ने फिर रोते हुए अपने पापा को फोन लगाया। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है, मैं कहां जाऊं? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। वह टॉर्च जलाकर उस बोर्ड के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूतिया स्टेशन। मोनिका वहां से डरकर भागती है और वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है। तभी उसका फोन फिर से बजने लगता है। पापा की आवाज आई, डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस पैदल चलो। देखो आसपास कुछ तो होगा, कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो,
जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आंसू पोंछकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक पर भागने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कई सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हों। मोनिका ने घबराकर अपने पीछे की ओर देखा, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक हवा में किसी की आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका! मोनिका अब इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वह फ्लैशलाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि सामने एक पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो अपने खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का गला डर के मारे सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी, इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे चेहरे पर कुछ लगा हो। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे उस ट्रैक पर आगे दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। घबराकर वह फिर से उस पोल की तरफ देखती है जहां कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वह पोल अब बिल्कुल खाली था और आगे का रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए उस डरावने आदमी से बचने के लिए मोनिका फिर से उसी ट्रैक पर आगे दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी नजर सामने से आती एक कार की हेडलाइट्स पर पड़ती है। कोई गाड़ी आ रही है। मोनिका अपने पापा को गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है। वह सोचती है कि इस अनजान ट्रैक पर भागने से तो बेहतर है कि मैं इस गाड़ी का इंतजार करूं। गाड़ी में जरूर कोई ना कोई होगा जो मेरी मदद करेगा। मोनिका कुछ देर सोचती है और उसके बाद हाथ हिलाते हुए गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी रुकती है। मोनिका को ऐसी बदहवास हालत में देखकर गाड़ी के अंदर से एक लड़का बाहर आता है और पूछता है, क्या बात है? इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह हांफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वो लड़का उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और कहता है, अच्छा, आप आराम से अंदर बैठकर बताइए क्या बात है। मोनिका रोते हुए कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं ना जाने कैसे इस जगह पर आ गई। अब मैं लाख कोशिशों के बाद भी यहां से निकल नहीं पा रही। क्या आप बता सकते हैं यह कौन सी जगह है? गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तभी मोनिका ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह गाड़ी उसे वापस उसी भूतिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रही है। मोनिका चिल्लाई, मुझे वापस वहां नहीं जाना है। मोनिका के इतना कहते ही वह लड़का मुस्कुराते हुए पीछे देखता है। अगले ही पल उस लड़के का चेहरा बदलने लगता है और वो उसी भयानक आदमी की शक्ल में बदल जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोनिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। वो चलती कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरती है और फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे अपने पीछे उस आदमी के कदमों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। दौड़ते हुए वह वापस अपनी उसी ट्रेन के सामने आ जाती है। कोई और रास्ता न सूझने पर वह छिपने के लिए वापस ट्रेन के कोच में चढ़ जाती है और एक सीट के नीचे दुबक कर बैठ जाती है। मोनिका का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और वो अपनी सांसें रोककर उस साए के जाने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक पूरे कोच की लाइट्स जल उठती हैं। ट्रेन के अंदर की रोशनी देखकर मोनिका धीरे से सीट के नीचे से बाहर निकलती है। वह देखती है कि कोच में बाकी पैसेंजर्स भी अपनी सीटों पर आराम से बैठे हैं। तभी ट्रेन का गार्ड उसके पास आता है और कहता है, मैडम, आप सीट के नीचे क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? और साहब, आपके फोन की बैटरी लो हो गई थी तो मैंने इसे चार्ज कर दिया है, ये लीजिए। मोनिका हैरान रह जाती है। वह गार्ड के हाथ से अपना फोन लेती है और तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है।
फोन उठते ही पापा की घबराई हुई आवाज आती है। हेलो मोनिका, कहाँ थी तू बेटा? मैं कितना परेशान था। 3 घंटे हो गए, तू अभी तक घर नहीं लौटी। मोनिका ने अचरज से कहा, पापा आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको फोन किया तो था, हम तो बात कर रहे थे। पापा बोले, क्या बोल रही है तू? कोई बात नहीं हुई हमारी। तू है कहां अभी? मोनिका तुरंत अपने पापा को फोन से अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। कुछ ही देर में ट्रेन अपने सही स्टेशन पर पहुंचती है, जहां मोनिका के पापा पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वो मोनिका को अपनी कार में बैठाते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मोनिका अपनी उलझन मिटाने के लिए अपना फोन निकालकर कॉल हिस्ट्री चेक करती है। वह देखती है कि पिछले 3 घंटे में उसने सचमुच लगभग 10 बार पापा का नंबर डायल किया हुआ था, लेकिन एक भी बार कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी और न ही कोई बात हुई थी। यानी पिछले 3 घंटे से वो जिससे भी फोन पर बात कर रही थी, वो उसके पापा नहीं बल्कि कोई और था। मोनिका खौफ से कांप उठती है। वह डरते डरते कार के पीछे वाले शीशे, रियर व्यू मिरर में देखती है। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे साफ दिखाई देता है कि वही भयानक चेहरा, वही साया जो उसे स्टेशन पर डरा रहा था, वो अब भी उनकी कार के पीछे पीछे चला आ रहा है।